मैंने काटी है रातें और दर्द दिल की वो बातें यूं सुलगती जाऊं। कोई समझाए मेरा क्या है कसूर, मैं बेकसूर क्या है कसूर, मैं बेकसूर। आप चले थाने चले, मेरी हीरा, मेरी हीरा। लेकर आए। मेरे घर से चली जाओ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। जाओ नुसरत। निकाह था ना उसका, तो मैंने सोचा ऐसे डिस्टर्ब न करे कोई। अमीन से निकाह हो गया उसका। क्या? मेरे घर में नहीं आता। अरे जाओ ना, जाओ, निकलो यहाँ से। मेरे बारे में सोचना छोड़ दे। अब यहाँ कभी मत आना, कभी मत आना। चलिए। क्यों आए हो तुम? क्यों आए हो तुम यहाँ? फिर भाग गई वो, निकल गई मेरे हाथ से। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। जिस दिन हाथ लगी ना, मार मार के खाल उतार दूंगा मैं उसकी। वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी वो तुम्हें। चली गई है ना, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे बताओ तो सही, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या क्यों हो रही हो? और सदफ कहाँ है? अमीन ने उन पे FIR करवा दी, वो लॉकअप में है। बाहर 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 बाहर, अंदर नहीं, बाहर। हाँ, को बुलाया मुझे उससे मिलने। हिरा नहीं है घर पे। झूठ मत बोले आप। मैं अभी हॉस्पिटल गया था, वहां पे उन्होंने मुझे बताया मेरा घर जा चुका। नहीं आई थी, ये तो नहीं कह रहा कि नहीं आई थी, लेकिन मैंने निकाल दिया था धक्के देके। चलो तुम भी जाओ। क्या? मैं आपको धक्के देके निकाल? हाँ हाँ, आप इतने जालिम इंसान है, इस बात का अंदाजा मुझे नहीं था। अब हो गया अंदाजा, तो अब सर पे क्यों खड़ा है? चल जाए यहाँ से। आज मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। हिरा को बुलाएं। हिरा! और यहाँ पे है ही नहीं भाई, यकीन क्यों नहीं आ रहा तुझे? ना अब मुझे आपकी बात होगी, ना ही आपकी ज़बान। एक नंबर के झूठे और धोखेबाज इंसान। अब बकवास बंद कर अपनी। चल जा। खामखा पुलिस स्टेशन जाऊंगा, रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा कि मेरे दरवाजे पे आता है, धमकियां देता है, बदतमीजी करता है। 4 जूते पटेंगे, ठीक हो जाएगा तू। आपकी इन धमकियों से डरने वाला नहीं। और एक बात आप याद रखिएगा, हाँ। आज के बाद अगर आपने हिरा को किसी भी कोई भी तकलीफ दी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चल देखेंगे, चल। और खबरदार, आइंदा मत आना यहाँ पे। चल। आंटी, अब आपको और बाबर को अम्मी और मेरी मदद करनी। बाबर तुम्हें बहुत चाहता है ना? तुम उससे कितना चाहती हो? क्या कर सकती हो उसके लिए? कुछ भी कर सकते हो, आप जो कुछ भी कहें। भूल जाओ उसे। हिरा, मुझे तुमसे हमदर्दी है। खुदा तुम्हारी हर मुश्किल को आसान करे। लेकिन मेरा एक ही बेटा है,
उसके सहारे मैंने जिंदगी गुजारी है। उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। उसे किसी बड़ी मुसीबत में मत फंसाओ बेटा, मेरा भूल जाओ उसे। उसके आने से पहले यहाँ से चली जाओ और दोबारा फिर उससे मिलने की कोशिश न करना। उसके सामने कभी मत आना। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का वास्ता, एक माँ के आंसुओं की लाज रख लो। इसे मेरी इल्तिजा समझो। भूल जाओ बाबर को, भूल जाओ। तुम फिर उसके पीछे गए थे ना? हाँ गया था। देखो, एक मुझे बात साफ साफ बता दो, क्या वाकई तुम उससे मोहब्बत करते हो? शदीद नफरत करता हूँ उसे मैं। तो फिर ये तड़प, ये बेचैनी, ये सब कुछ क्या है? इंतकाम। मेरे अंदर में एक अलाव जल रहा है। जो खेल उन्होंने मेरे साथ खेला है ना, उसका बदला लिए बगैर मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो फिर जाओ, जाकर उसका हाथ पकड़कर यहाँ लाओ। हाथ आ गई थी मेरे, निकल कर भाग गई, लेकिन लाऊंगा उसे जरूर मैं यहाँ, फिर चाहे अपने हाथों से सर खिलाकर उसमें मार। मुझे बार बार अब्बू मत कहो, मैं तुम्हारा अब्बू हूं ही नहीं। मेरे साथ नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे बेटा, बताओ? अम्मी के पास जाऊंगी। वो तो थाने में है। पापा के घर चले जाओ, पापा की अम्मी एक अच्छी औरत है। उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। उसे किसी बड़ी मुसीबत में मत फंसाओ बेटा, मेरा भूल जाओ उसे। उसके आने से पहले यहाँ से चली जाओ और दोबारा फिर उससे मिलने की कोशिश न करें। गए थे तुम? हीरा हॉस्पिटल से पता नहीं कहाँ चली गई और उसके जालिम बाप ने उसे घर से निकाल दिया, घर में भी पनाह नहीं दी उसे। शायदा खाला की तबीयत बहुत खराब है। शायदा खाला? क्या हुआ शायदा खाला को? पता नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो आप चले जाए ना। तुम नहीं जाओगे क्या? नहीं, हीरा भी घर पे नहीं। हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ पे, और आप अकेले चले जाए, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मेरी एक ही बहन है, मैं उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। आज तुम्हें अपनी माँ और खाला से बढ़कर हीरा प्यारी हो गई है। तुम नहीं जाना चाहते ना जाओ, मेरी सीट कन्फर्म करवा दो। अच्छा ठीक है, चल लेता हूँ मैं आपके साथ। तो तैयारी कर।
रखेंगे मेरी हिरा? ये क्यों इतना परेशान? बहुत प्यार करता है बाबर हिरा से, उसे बहुत खुश रखे। बड़ी सुखी हो जाएगी मेरी हिरा, खुशियां ही खुशियां नसीब होंगी, प्यारा सा घर हो। कितना सुकून मिल गया है ना मुझे ये सब सोचकर। एक ठंडक सी बढ़ गई है सीने। या अल्लाह, तेरा शुक्र, तेरा हजार हजार शुक्र। तुमने अपनी तरह से सारी कोशिशें करके देख ली है ना बेटा? कहाँ जा रही थी तुम इस वक्त? अमीन के पास। तुम उसी के पास रहना चाहती हो क्या? शौहर है वो मेरा, निकाह हुआ हुआ मेरा उससे। ना तुम्हारा निकाह खुशी से हुआ है और ना तुम हंसी खुशी रह रही हो उसके साथ। उसने अम्मी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई हुई है। मैं उसके पास चली जाऊंगी तो वो अम्मी का बयान वापस ले लेगा, अम्मी वापस आ जाएंगी। अगर उसने बयान वापस ले भी लिया ना बेटा, तो इतनी आसानी से वापस नहीं आएगा वो। अमीन जैसा आदमी कुछ कर भी नहीं सकता। हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी वालदा को आजाद करवा सकता हूँ। आप कर सकते हैं? आप प्लीज मेरी मदद कर दें, अम्मी को वापस निकलवा दें। ठीक है, मैं उसको निकलवा देता हूँ, लेकिन तुम अमीन को खुला का नोटिस दो, ओके? मैंने बहुत ज्यादतियां की हैं तुम माँ बेटियों के साथ। उसका कफारा अदा करना चाहता हूँ, मदद करना चाहता हूँ मैं तुम दोनों की। फिक्र ना करो। हेलो, हाँ दी। अच्छा, कितने बजे की फ्लाइट है? कल शाम को 7 बजे ना? हाँ चलो ठीक है, हम कैच करते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। कहाँ हो इरादा? मैं तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए। मेरी मोहब्बत, मेरी तड़प को तुम जानती हो। एक बार मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश तो करती थी। प्लीज वापस आ जाओ। कहाँ हो तुम? हिरा तो बाबर के पास चली गई होगी, फिर बाबर मेरे पास क्यों नहीं आया? वो तो बड़ा ही समझदार लड़का है, उसे आना चाहिए था। मुझे आकर तसल्ली देनी चाहिए थी, मुझे कहना चाहिए था कि मैं बेफिक्र हो जाऊं। उसे कहना चाहिए था कि वो मेरी बेटी की तमाम मुश्किलात, तमाम मुसीबतें दूर कर देगा। लेकिन वो क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया वो? सुनो बेटा, क्या मम्मी? मुझे कोई मिलने आया था, कोई लड़का?
यहाँ तो कोई नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं, क्यों नहीं आया? इसे आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? बताओ, क्यों नहीं आया? मगर पप्पू, मैंने फैसला कर लिया। कैसा फैसला? यही कि अगर शहरयार हिरास से इसी तरह हमदर्दी करते रहे तो मैं उनसे तलाक ले लूँ। आय हाय, पागल तो नहीं हो गई तुम? ऐसी बात सोचना भी नहीं। क्यों ना सोचूं पप्पू? हिरा को होश आ गया, शहरयार ऑफिस नहीं गए, मेरा फोन नहीं उठा रहे, उसी के पास होंगे। अजाब बन गई वो लड़की मेरी जिंदगी के लिए। और उसकी माँ वहाँ थाने में बैठी है और शहरयार उसका बाप बन के उसके सर पे बैठा है। मुझसे नहीं हो रहा बर्दाश्त, मैं क्या करूं? तुम तो हो गई हो पागल। तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती क्या? ये सब बातें सोच सोच के अपना दिमाग खराब मत करो। हिरा शहरयार को कभी भी अपने बाप के तौर पे कबूल नहीं करेगी। वो वापस चली जाएगी भाई के पास। कभी भाई के बारे में सोचा है? कैसे घर में रह रहे होंगे, अपना कैसे ख्याल रखेंगे? कम से कम हिरा वहां चली जाएगी तो कोई तो होगा भाई का सहारा। और आज तो बात कर लिए तुमने तलाक, आइंदा ये लफ्ज मुंह से ना निकले तुम्हारे। मैं कहती रही हूँ तुमसे, मैं जाऊंगी हॉस्पिटल, बात करूंगी हीरा से, ऐसी पट्टी पढ़ाऊंगी ना उसको, शहरयार का मुंह तक नहीं देखेगी। लेकिन मुझ पे भरोसा तो करो बेटा। आ जाओ बेटा। एक मिनट शहरयार, क्यों लाए आप इसे यहाँ? ये अब यहीं रहेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मेरा घर है और ये इस घर में हरगिज नहीं रहेगी। ये मेरी बेटी है और ये घर मेरा है, अब ये यहीं रहेगी। चलो यार। देख लिया पप्पू, देखा आपने? वही हुआ ना जिस बात का मुझे डर था। ले आए वो अपनी बेटी को मेरे सर पे। पानी सर से ऊंचा हो गया। अब मैं शहरयार हाँ हाँ, सब देख रही हूँ मैं। आवाज कम कर, सुन लेगा शहरयार। थोड़ा सा वक्त, 2 दिन में शहरयार हिरा का हाथ पकड़ के इस घर से बाहर निकाल देती। मैं करूंगी ना ये काम तुम्हारे लिए। सहर सुनो तो जा कहाँ रही हो? आ जाओ बेटा। हाँ जी, तो मेरा बेटा ये तुम्हारा कमरा है। अब तुम इत्मीनान से यहाँ रहो, ठीक है? मुझे सिर्फ अम्मी की परेशानी, बुलानामे भी मैंने दस्तखत कर दिए। अम्मी कब आएंगी? जल्दी आ जाएंगी। अभी नहीं आ सकती। अरे भाई बेटा, कचहरी कोर्ट में ना जरा टाइम लगता है, 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। तुम फिक्र ना करो, मैं कर रहा हूँ ना काम, करके छोड़ूंगा मैं। बस थोड़े दिन का वक्त दे दो मुझे। कितने दिन? 2-3 दिन में कर दो। शाबाश, घबराओ। हाँ, तो कोई चीज की जरूरत हो ना बता देना, फोन कर देना मुझे। अब्बू, अब्बू, कहाँ पर हैं आप अब्बू? क्यों आई हो यहाँ? तुम्हें मेरे घर में कदम रखने की इजाजत नहीं है। मैंने भी हिरा को अपने घर में इजाजत नहीं दी थी आने की, तो? लेकिन शहरयार ले आए उसको। मैं हिरा को अपने घर में 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं क्या करूं? करो नफरत। मुझसे पूछ के उस बुढ़े से शादी की थी। बाप है ना आप मेरे, मदद करनी पड़ेगी आपको। नहीं हूं बाप तुम्हारा। ये रिश्ता तुमने खत्म कर दिया है, तुमने। और अब कम से कम मुझसे किसी मदद की उम्मीद ना। जाओ यहाँ से। अब्बू मेरी, यहाँ से जाओ, इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए, मेरा दिल बंद हो जाए या मेरी सांस रुक जाए। यहाँ से चली जाओ। अब्बू मेरी बात। जाओ।
ये तुम्हारा नोटिस मैं फाड़ रहा हूँ। ये है तुम्हारा खुला। चल बेटा, चल। नहीं, छोड़ो। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अब इसके साथ नहीं रहना चाहिए। ले लो तलाक शहरयार से। मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर मुझे तुम्हारे जहन का पता होता ना तो मैं तुमसे शादी ना करता। अबे कोई है? कोई है, मुझे बचाए। कोई है? कोई है? सुनो, सुनो बेटा, मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ कहना है। बोलो अम्मा। अम्मा ये थाना है, कोई आपका घर नहीं है जो बार बार आवाजें दिए जा रही हो। मैं माफी चाहती हूँ बेटा, बार बार तंग करती हूँ। मुझे बड़ी जरूरी बात करना थी तुमसे। बोलो क्या बात? वो मैंने कहा था ना, वो बाबर नाम का लड़का आएगा तो उसे आने देना बेटा, उसे रोकना मत। मुझे बहुत जरूरी बात करना है उससे, उसे बहुत सी बातें समझा। उसे मत रोकना, उसे आने देना बेटा। माँ वो आएगा तो मिलवा दूंगा, लेकिन ये बार बार मुझे आवाजें मत देना। जाओ आप आराम से बैठ जाओ। आइंदा नहीं तंग करूं। बैठ जाओ। लेकिन याद से मुझे मिलवा देना उससे। ठीक है अम्मा। मिलवा देना, मैं बड़ी जरूरी बातें कर, बहुत कुछ समझाना है उसे। पर अभी तक आया क्यों नहीं? इसका आना चाहिए था। पता नहीं कहाँ है, पता नहीं कहाँ चला गया। नहीं शौकत साहब, देखिए मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा ना ऑफिस, कसम से। हाँ अरे बाबा आप फिक्र न करें, शिप भी टाइम पे पहुंच जाएगी। मैं चलते हैं, मैं लंच पे लेके जाता हूँ आप। चले ठीक है, खुदा हाफ़िज़। शहरयार, इस घर के मामलात में, फैसलों में मेरी क्या हैसियत है? तुम अपने फैसलों की खुद मुख्तार हो, जो मर्जी फैसला करो अपने बारे में, लेकिन मेरे बारे में कोई फैसला करने का कोई अमल दखल नहीं है तुम्हारे पास। मुझे हिरा इस घर में किसी कीमत पे कबूल नहीं है। नजर भी तो घर में रह रही है। फुप्पो की बात और है। हाँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ, उनके लिए बड़ी इज्जत है मेरे दिल में। इसी तरह हिरा का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ये मेरा मामला है। मेरी कोई फिक्र नहीं है ना आपको? क्यों, तुम्हें क्या हुआ? हिरा को क्या हुआ है? अरे बाबा वो परेशान है। शहरयार, हमें उसकी परेशानी से कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। तुम्हें गर्ज नहीं होगी, मुझे उससे बहुत गर्ज है। मेरा खून है वो। खून है? अच्छा, अगर मुझे पता होता ना कि हिरा आपकी औलाद है तो मैं आपसे रिश्ता कभी ना जोड़ती। तो अब तोड़ दो, क्योंकि मेरा और हिरा का रिश्ता कभी भी नहीं टूट सकता, कयामत तक नहीं। खून है मेरा। हाँ तुमसे मेरा रिश्ता टूट सकता है। फैसला कर लो, तोड़ना चाहती है तो तोड़ दो। बाप है ना आप मेरे, मदद करनी पड़ेगी आपको। सहर, मैं समझ सकती हूँ तुम किस अजियत से गुजर रही हो। मैंने सुना है कि जो कुछ भी शहरयार ने तुमसे कहा, इस तरह तो तुम रो रो के अपनी जान दे दोगी बेटा। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अब इसके साथ नहीं रहना चाहिए। ले लो तलाक शहरयार से। नहीं फुप्पो, मैं इस घर से जब तक नहीं जाऊंगी जब तक हिरा यहाँ से नहीं जाएगी।
इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैं उसे चैन से नहीं रहने दूंगी, कभी भी नहीं। तुझे अल्लाह ने नई जिंदगी दी है हीरा। चुप। तुझे मेरी जान की कसम है, तो चली जा यहाँ से। मेरे बारे में सोचना छोड़ दे। अब यहाँ कभी मत आना, कभी मत आना। मैं तुमको सिर्फ ये बताने आई हूँ कि शहरयार हिरा को अपने घर ले गया है, यानी तुम्हारी बीवी को। देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम डरो मत, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो मेरे साथ नहीं आना चाहती। अरे वो चाहती है या नहीं चाहती, उससे क्या फर्क पड़ता है? कानूनन वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे पास निकाह नामा है, उस पे हिरा के दस्तखत है। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें अपनी बीवी को लेके जाने से नहीं रोक सकती, समझ आई? तुमने मेरा साथ दिया, ये एहसान है हमारा मुझ पर। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा अच्छा, बस चलो उठो, जल्दी चले, बहुत देर हो गई है। कहाँ जा रहे हो? ये क्या है? खुला का नोटिस। चलो देखते हैं, चलकर आ जाओ। मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, मजबूरी से आई हूँ। बहुत मजबूर थी मैं, मजबूर थी। तुम मजबूर नहीं थी, तुम ये सब कुछ देख के लालच में मेरे घर आई हो। हाँ, आ गई थी मैं लालच में कि ये शख्स मेरी अम्मी की मदद करेगा, सिर्फ इस लालच में आई। सारी जिंदगी तुमने और तुम्हारी अम्मी ने मेरा खून जलाया। तुम लोगों से जान छुड़ाने के लिए मैंने शहरयार से शादी की थी, लेकिन आज फिर तुम अपनी अम्मी की बातें लिए मेरे सामने खड़ी हो। तुम मुझे पसंद नहीं करती, ठीक है, लेकिन अम्मी की इज्जत तो करो ना। तुम्हारे दिल को कुछ भी नहीं होता। नहीं, थाने में है। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम और तुम्हारी अम्मी मेरी दुश्मन थी, दुश्मन हो और दुश्मन रहोगी। जितना जल्दी हो सके यहाँ से दफा हो जाओ, वरना धक्के देके भी मुझे निकालना आता है। बाजी, मामू ने आपको भी निकाल दिया? हाँ, मामा को भी निकाल दिया था। अब हम यही रहने लगेंगे, आप भी यही रहने लगेंगी। बहुत मजा आता है, ठंडा ठंडा कमरा, एसी, गेम्स, टीवी और सबसे अच्छी बात मजे मजे के खाने। बस टेबल पे बैठ जाओ और ऑर्डर कर लो, मिनटों में आ जाएंगे। अच्छा हुआ आप भी इधर आ गई, बहुत मजा आता है।
ये खुला को नोटिस भेजा है? हाँ भेजा है। अब शराफत से तलाक। अच्छा तलाक की। ये ले, ये तुम्हारा नोटिस मैं फाड़ रहा हूँ। ये है तुम्हारा खुला को नोटिस। चल बेटा चल। नहीं छोड़ो छोड़ो। क्या हो रहा है यहाँ? कहाँ ले जा रहे हो इसको? ये मेरी बीवी है, मैं इसको अपने घर लेके जा रहा हूँ। मैं तुम्हें खुला का नोटिस भेज चुका हूँ। वो मैं फाड़ चुका हूँ। और तुम कौन होते हो हम दोनों मियाँ बीवी के बीच में आने वाले? मैं इसका बाप हूँ, समझे तुम? हाँ, अचानक से कहाँ से नया बाप पैदा हो गया भाई? अरे इसका बाप जो है वसीम है, सारी जिंदगी इसने वहाँ गुजारी है, मैंने वहाँ से इसकी रुखसती करी थी। अगर वसीम के पास गए थे तो उसी के पास जाओ, जाओ उसके पास, और आइंदा ये हरकत उसके घर जाके करना। निकलो यहाँ से। देखो ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें, मैं कोर्ट में जाऊंगा, केस करूंगा तुम पर। केस करो, करो केस, और जब जीत जाओ ना तो ले जाना अपनी बीवी को। अभी निकलो यहाँ से, वरना मैं गार्ड से धक्के देके निकलवाऊंगा। निकलो यहाँ से। गार्ड गार्ड निकालो इसको यहाँ से। आइंदा आए ना ये तो गोली मार देना इसको। चलो बेटा। बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं आप, वरना वो तो हिरा को ले जाता। सवाल ये, वो यहाँ तक पहुंचा कैसे? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मेरा शायद परेशान है, आप जाके उसके हाल पूछिए, देखिए, उसको संभालने की कोशिश कीजिए। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं हूं ना, मैं उसका भरपूर ख्याल रखूंगी। मैं देखती हूँ उसको जाकर। थैंक यू। तो यकीन ही नहीं हो रहा हिरा कि तुम इतनी बेवकूफ हो सकती हो। मैं अमीन को पर्सनली जानती हूँ। ठीक है वो उम्र में तुमसे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छा है। और देखो हकीकत को तुम झुटला नहीं सकते, शौहर है वो तुम्हारा, और तुम अब ये हरकतें कर रही हो। मैं उसे खुला का नोटिस भेज चुकी हूँ। ये क्या बात है? तुम कितने भी कागजात उसको भेज दो, वो जब तक दस्तखत नहीं करेगा तुम्हारी खुला नहीं होगी। और हाँ एक बात और, ये जो शहरियार साहब आज तुम्हारे सर पे बाप बन के बैठ गए हैं ना, इनके बारे में भी बता दूं, ये कुछ नहीं करेंगे। ये जब कहाँ थे जब तुम छोटी सी थी? उन्होंने मुझसे वादा किया है वो अम्मी का केस खत्म करवाएंगे। तुम्हारी माँ का केस कोई खत्म नहीं करा सकता सिवाय उसके जिसने FIR कटाई हो। अगर कोई और ये सारी बातें कर रहा है ना तो धोखा दे रहा है वो तुम्हें। वो मुझे धोखा क्यों देंगे? अरे मैं क्या जानूं क्यों धोखा देंगे? तुम जो सीधी सादी बोली वाली बन के बैठी रहती हो। अभी भी सोच लो अच्छी तरह से, ऐसा ना हो बाद में पछताओ। फिर नहीं कहना पुप्पो ने तो बताया नहीं, मैंने अपना काम कर दिया। अच्छा काई साहब, आप तो सबसे बड़े गवाह है मेरे निकाह के, क्योंकि आप ही ने तो पढ़ाया था मेरे निकाह। मैंने कब इनकार किया था मोहतरम? मैं तो अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जानकर दुनिया को बता सकता हूँ कि आपका निकाह हो चुका है। आप तो निकाह पढ़ाकर निकल गए, लेकिन मेरी रुखसती मसला बन गई। अच्छा मगर क्यों मियाँ? आपके सामने लड़की ने अपनी मर्जी से हाँ की थी, और उसकी जालिम माँ कह रही है कि वो जबरदस्ती निकाह हुआ है, वो रुखसती से इनकार कर रही है। मुझे शक तो हुआ था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब बच्ची के वालिद साहब मुतमिन नजर आए तो कुछ कहना सुनना मुनासिब नहीं समझा। तो आप कौन होते हैं किसी के जाती मामले में मुदाखलत करने वाले? आप चाह क्या रहे हैं? अपने यहाँ आने का मकसद बयान कीजिए। भाई साहब देखें, मैं ये चाह रहा हूँ कि एक बार मेरे साथ आप पुलिस स्टेशन चलें और वहाँ आकर बयान दें कि लड़की ने अपनी मर्जी से हाँ की थी, और अगर वो फिर भी मेरे साथ ना आए तो आप मेरे साथ आवाज मिलाएंगे। जब तक लड़की से पूछ ना लूँ, बात ना कर लूँ, कैसे आपकी गवाही दूँ? पहले लड़की को ले आइए,
फिर सोचूंगा। वो तो कहाँ से लाऊं लड़की, वो तो भाग गई ना। इसका मतलब है लड़की राजी नहीं है आपके साथ रहने पे, आप जबरदस्ती कर रहे हैं लड़की के साथ। दिमाग खराब हुआ है काजी साहब तुम्हारा, क्या कह रहे हो, क्या मतलब तुम्हारा? तुमने मेरा निकाह पढ़ा था, वो मेरी बीवी है, मेरा निकाह उससे छोड़ो काजी साहब को, तुम्हारी इतनी हिम्मत है काजी साहब का ईमान भगाओ। अबे छोड़ो छोड़ो, अबे कोई है, कोई है, मुझे बचाए। हाँ फारूकी यार, मैंने 3-4 नौकरियां मार्क तो की हैं, जाऊंगा इंटरव्यू के लिए, लेकिन देखना कोई नजर में कुछ हो तो बताना जरूर यार, घर में पड़ा पड़ा सड़ गया हूँ बिल्कुल। सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास फोन है? मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। अम्मा मेरे पास तो बैलेंस ही नहीं है। मैं नंबर देती हूँ, सिर्फ 2 मिनट बात करूंगी। अम्मा ये हवालात है, कोई आपकी खाला का घर नहीं है कि जब जी चाह फोन मिला दिया। बात करा दे बेटा, मैं अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हूँ। अम्मा अब बेटी की याद का ड्रामा मत कर, पहले तुमने उसे खुद ही जहर दिया और अब उसके लिए परेशान हो रही है। आपके ज़हन में जो है ना कोई नई साजिश चल रही होगी उसे मारने की। अब बैठ जाओ, कल अदालत जाएंगे ना तो वहाँ पीछे से बात कर लेना। आ रहा हूँ, कौन है? हाँ पिछले 3 दिन से केबल के पैसे लेने आ रहा हूँ। क्या बेसब्री है, कहा दे दूंगा। सर जी आज 10 तारीख हो गई है, अगर आज पैसे नहीं दिए तो मैं कनेक्शन काट कर जाऊंगा। ओ भाई तुझसे कहा था कि मेरी नौकरी चली गई, अब पैसों का बंदोबस्त होता है तो मैं देता हूँ पैसे, भाग थोड़ा ही गया हूँ कहीं। मेरे 400 रुपए के लिए बस मुश्किल हो रही है आपको, बाकी अपने अखराजात तो आपको पूरे हो रहे हैं। तमीज से बात करो तुम, तमीज से। मतलब की बात करें, मतलब की पैसे दे रहे हैं या नहीं, मैं वरना कनेक्शन काट दूंगा। काटो, चलो काट कनेक्शन। बदतमीज आदमी, कनेक्शन काट कर जाऊंगा। एंजॉय करो। शहरयार, आपने हिरा को मीन के साथ जाने से क्यों रोका? ये मेरा मामला है जहर, तुम कौन होती बोलने वाली? मैं आपकी बीवी हूँ। वो मेरी बेटी है, उसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचूंगा ना मैं। शहरयार देखो सहर, उस दिन तुमने कहा था ना कि अगर तुम्हें हिरा के बारे में मालूम होता तो तुम मुझसे शादी ना करती। मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर मुझे तुम्हारे जहन का पता होता ना तो मैं तुमसे शादी ना करता। यार तुम्हारी मोहब्बत में मैं तड़पता रहा, तुमसे कांटेक्ट करना चाहता था लेकिन मेरे अंदर गिल्ड मुझे रोकता रहा। ये जो शहरयार साहब आज तुम्हारे सर पे बाप बन के बैठ गए हैं ना, ये कुछ नहीं करेंगे। ये सारी जायदाद मेरा जो कुछ भी है इसका है, ये वारिस है मेरी। आप जैसे इंसान के साथ सहज धोखा करे, इसने अपनी सगी बेटी को जहर दे दिया।